તો કેમ છો બધા? આશા રાખું બધા મજામાં હશે। तो आज हम सीखने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें काफ़ी सारी कंडीशंस में से हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि मुझे चाहिए कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हमें दो में से किसी एक को चूज़ करना है यार। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो हम उसी के लिए इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया इफ़ जो मेरा एन है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो से। ठीक है, ज़ीरो से बड़ा या उसके जितना ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा पॉजिटिव। ठीक है, सिंगल कोटेशन में, और यहाँ पर आपको दो डॉट भी लिखने हैं। ठीक है, ये दो डॉट यहाँ पर दर्शाते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो इफ़ का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। स्टेटमेंट मतलब कंडीशन ख़त्म हो जा रही है, सॉरी, कंडीशन यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है। और यहाँ पर जो हम स्पेस छोड़ते हैं वो हमें कंपलसरी है, ताकि पता चले कि हाँ भाई इफ़ का स्टेटमेंट कहाँ तक प्रिंट होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर मैंने स्पेस रखी है, मतलब कि ये प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ बिना स्पेस के लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मतलब कि ये इफ़ की कंडीशन सही हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रिंट होगा ही। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई 1 सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रिंट वी। तो अब ये इफ़ की कंडीशन सही हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वी हर बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दी है और यहाँ पर मैंने स्पेस देकर रखी है, इसलिए यहाँ पर ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर एल्स में ये एक मतलब कि डिफ़ॉल्ट कंडीशन की तरह ले सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है कि हाँ भाई पॉजिटिव नहीं हुई तो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि नेगेटिव। तो इसका आउटपुट क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि पहले पाइथन या फिर कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, आपको हमेशा याद रखना है कि वो स्टार्ट करेगा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अगर आपकी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो नीचे की कंडीशन को देखेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो जैसे ही सही होगी तुरंत प्रिंट कर देगा और बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर एन में इनपुट लिया है और वहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ, तो वो प्रिंट करेगा पॉजिटिव देन वी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ बिना स्पेस के दिया था वी। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर -10 लिया, तो वो क्या प्रिंट करेगा? पहले वो वी को प्रिंट करेगा फिर नेगेटिव करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लिखी थी, नीचे एल्स की, मतलब कि नीचे एल्स लिखा था और हमने बीच में वी को लिखा था। तो अगर इफ़ सेटिस्फाई हुआ जैसे कि यहाँ पर हो गया, तो उसके बाद वी को वो प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पर इफ़ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स की कंडीशन को लिखेगा, बट उससे पहले ये वी प्रिंट होगा फिर वो नेगेटिव लिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पर दो डॉट्स एंड में स्पेस रखनी पड़ती है। अभी मुझे उसका नाम मतलब कि परफेक्टली याद नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं भी अभी अभी सीख ही रहा हूँ, मतलब कि ये सब। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर तो हमने सिर्फ दो कंडीशन देखी यार, मतलब कि ये पॉजिटिव है मेरा नंबर या फिर नेगेटिव है मेरा नंबर। पर कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें ज़ीरो भी बताना पड़ता है। यहाँ पर तीन कंडीशन आ गई। अब तीन कंडीशंस में हम कैसे वर्क करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ इफ़ एल्स ही देखा है। तो यार यहाँ पर हमारा वर्क करता है इफ़ एल्स लेडर। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो था सिंपल इफ़ एल्स। एक होता है इफ़ एल्स लेडर और एक होता है नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या कि घोंसले में आपने देखा होगा कि एक मतलब कि जो होता है आप ले लीजिए कि उसमें क्या होता है, मतलब कि पंछी उसमें घोंसला बुनते हैं, तो उसमें मतलब कि एक में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब कि इस तरह से पूरा घोंसला बना होता है, तो उसे नेस्टेड कहते हैं। तो उसी तरह से एक इफ मतलब कि अगर आपने यहाँ पर एक ईफ लिखा है तो उसके अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, मतलब कि ऐसे एक कंडीशन के अंदर भी और काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप चिंतित ना हो जाए, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर ओके हो गया क्लीन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा इफ़, देखो भाई मैं पाइथन कहूँगा कि पाइथन अगर मेरा एन ज़ीरो से ग्रेटर है तो भाई प्रिंट कर दियो पॉजिटिव। यार मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, आपको क्लैरिफाई भी रहे। हाँ, यहाँ पर प्रिंट कर दियो पॉजिटिव।
एल इफ़, अब ये नई चीज़ है। एल इफ़ मतलब एल्स, मतलब कि ये हमारी ऊपर की कंडीशन जब सेटिस्फाई ना हो उसके लिए एल्स, एंड साथ ही साथ इफ़। क्यों? क्योंकि हम एक और कंडीशन भी देने वाले हैं, जैसे कि एन डबल इक्वल टू ज़ीरो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि डबल इक्वल टू क्यों लिखा है हमने, और यहाँ पर प्रिंट होगा हमारा ज़ीरो, ठीक है। और लास्ट में हमारा वही होगा कि एल्स प्रिंट कर दो भाई नेगेटिव, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप समझ जाएगा कि एल्स नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशंस हो गई। ऐसे ही हम काफ़ी सारी कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि भाई एल इफ़ में लिख लो एन इक्वल टू हमारा 10 हो, तो फिर कुछ और प्रिंट कराओ कि ये नंबर 10 है, या फिर कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब कि सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या करना है उससे। तो ये बात भी सही है, बट मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जिसके, जैसे कि यहाँ पर मैंने b इक्वल टू 10 लिया है, और मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 5 लिया है। तो अगर मैं a इक्वल टू b लिखता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर मैं a की वैल्यू को 10 करना चाहता हूँ जो कि b की है, ठीक है। मैं a के अंदर b की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पर अगर मैं a डबल इक्वल टू b लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं a को कंपेयर कर रहा हूँ b के साथ, मतलब कि a और b क्या दोनों सेम है, ये मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ कि भाई दोनों सेम है। और यहाँ पर मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि भाई तू दोनों को सेम कर दे। तो यहाँ पर सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं। और आई थिंक आपको इफ एल्स और इफ एल्स लेडर ये दोनों आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं यार, मतलब कि एक इफ, मतलब कि वो तो सिंपल इफ एल्स था और उसके बाद काफ़ी सारी कंडीशंस हो जाती हैं। और वहीं पर यहाँ पर हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया इफ़ मेरा एन जो है वो ग्रेटर हो ज़ीरो से, ठीक है। बट मान लीजिए कि मुझे कुछ और भी चीज़ करवानी है, जैसे इफ़ यहाँ पर मैंने स्पेस दे रखी है, यहाँ पर 2 डॉट भी कर देते हैं, यहाँ पर ये स्पेस है, ठीक है। इफ़ मेरा n इक्वल टू 10 है तो मुझे प्रिंट करवाना है कि मेरा नंबर इज़ 10, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करवाना है नंबर इज़ 10। ऑल्सो इफ़ एल इफ़, ठीक है, इफ़ नहीं होगा एल इफ़ होगा, हाँ, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है हमारी, ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी। अब देखिए कई बार कुछ लोगों को ये डाउट होता है, यहाँ पर हमने इफ़ यू सॉरी सॉरी हाँ, हमने यहाँ पर इफ़ यूज़ कर लिया, अब यहाँ पर फिर से इफ़ कैसे यूज़ कर रहे हैं यार। बट ये बात नहीं है, ये हमारा रियल इफ़ है, मतलब कि आप मान सकते हैं कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। तो हमने पेरेंट इफ़ है और ये चाइल्ड इफ़ है, और वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट इफ़ हो गया, ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए तो हम फिर से इफ़ का ही यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, आप समझे। जबकि उसी वजह से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इफ़ ही आएगा, एलिफ नहीं आएगा। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि वहाँ पर मैंने एलिफ क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर होगा इफ़, ठीक है। आप स्मॉल कैपिटल, मतलब कि स्मॉल में ही लिखिएगा, कैपिटल में नहीं लिखेगा, मैं गलती से यहाँ पर बार बार लिख दे रहा हूँ, बट आपको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, फिर मैं उसके अंदर लिख दूँगा एन इक्वल टू 10, एल्स में कंडीशन लिख, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी, सॉरी। एल्स में प्रिंट कर दूँगा कि नंबर इज़ नॉट 10, और मैं एल्स में लिख दूँगा कि नंबर इज़ ज़ीरो और नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि वो पॉजिटिव ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये चेक करेगा कि ये इक्वल टू 10 है तो नंबर इज़ 10, और अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियस है कि वो इसे ही कर देगा। बट अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो इन दोनों को चेक भी नहीं करेगा, ये डायरेक्ट ही जंप कर जाएगा एल्स पर, और वो डायरेक्ट प्रिंट करेगा नंबर इज़ ज़ीरो एंड और नेगेटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। क्यों? अगर इसका पेरेंट ही गलत हो गया तो वो चाइल्ड की तरफ देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट ही एल्स में चला जाएगा। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि मैं क्या, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ अभी।
तो ये था नेस्टेड इफ़ एल्स, मतलब कि एक इफ़ में दूसरा इफ़ घुस जाता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको पेरेंट चाइल्ड की मदद से करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे पता है कि आपको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी लग रहा होगा, तो प्लीज़ यार मतलब कि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा खुद से भी, आपको खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो आपको कोड करते रहना है, आप कोड रोकिएगा मत, ठीक है। कोड को आपको रोकना नहीं है, आपको करते रहना है कोड को। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।